24 पैसे, उस 24 पैसे की वजह से उसे टेंशन रहती है। बताओ, दुनिया हम खामखा परेशान है, कर्जे की टेंशन ले रहे हैं दुनिया को, पैसा होने के बाद वो चिल्लर अमाउंट पैसे में जो काउंट हो रहा है, इस वजह से टेंशन है। आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं घर से निकल चुका हूं, अभी गड़ियर शुरू वाले रास्ते से बढ़ रहा हूं मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ, ओला के स्कूटर पे मैं अपना व्लॉग बनाते हुए। जैसा कि बारिश में मैं बाइक को नहीं लेके आता हूं, क्योंकि बारिश में बाइक को लेके आने से दो नुकसान हो जाते हैं। एक तो ज़्यादा पानी हो जाने की वजह से बाइक कई बार बंद पड़ जाती है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा नुकसान होता है चैन पॉकेट कट जाता है और ब्रेक शू जो हो जाते हैं जाम। और ओला का ईवी स्कूटर है जो कि बहुत ही बढ़िया है इस कंडीशन में चलाने के लिए। ना तो इसमें ब्रेकिंग की कोई समस्या आती है और ना इसमें बंद होने का कोई लफड़ा है, बस इसको चार्ज करो और चलो, और इतना स्मूथ चलता है। और बारिश में तो इतना बढ़िया इसका जो रेंज निकल के आती है, क्योंकि मोटर इसकी हो जाती है एकदम ठंडी। गर्म मोटर में ज़्यादा बैटरी चूसता है और ठंडी मोटर में एक बिल्कुल कम से कम बैटरी चूसता है, जिसकी वजह से इसकी रेंज जो है बहुत बढ़िया, मतलब 120 किलोमीटर दिखाता है तो 120 किलोमीटर ये चल जाता है सिंगल चार्ज में बारिश के टाइम में। और वैसे जो है 90 से 100 किलोमीटर चलता है अगर धूप रहती है। हल्की धूप निकली है आज और सुबह से अभी तक नहीं हुई है बारिश, तो मैं अपना यहाँ से वेयर हाउस से रूट लेके और मैं निकल लिया हूँ अपने ऑफिस की तरफ। ऑफिस है मेरा यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर, तो 25 किलोमीटर जाने में मेरे को तकरीबन लग जाएगा 1 से सवा घंटा, और बीच में मेरे को 2 कस्टमर से और मिल के आना है, उनके पास जाके मैं निकलूँगा अपने ऑफिस। तो चलिए चलते हैं, आज अपने दिन का पूरा व्लॉग बनाने के लिए निकल पड़े हैं घर से। तो अभी मैं चढ़ चुका हूँ यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे। ये पीछे की तरफ से जो आ रहा है ये आ रहा है NH8 गुड़गांव की तरफ से रोड, और आगे जिस साइड में मैं चल रहा हूँ ये जा रहा है दिल्ली की तरफ। द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ने से पहले ही हमने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हेलमेट को लगा लिया, क्योंकि हेलमेट आप लगाते हो तो उसको पुलिस वालों से बचने के लिए मत लगाओ। हेलमेट होता है आपकी सेफ्टी के लिए। अगर आप सेफ हैं तो आपका परिवार भी सेफ है, और अगर आप सेफ नहीं है तो आपका परिवार भी सेफ नहीं है। इसीलिए मैं द्वारका एक्सप्रेसवे या कोई भी एक्सप्रेसवे पे चढ़ने से पहले ही लगा लेता हूँ हेलमेट। कोशिश करता हूँ घर से ही निकल के लगाऊँ, लेकिन अगर मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो थोड़ा जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है, विलेज साइड का रूट है, वहाँ पे मैं नहीं लगाता हूँ हेलमेट। लेकिन जैसे ही एक्सप्रेसवे या मेन रोड आता है उससे पहले ही मैं लगा लेता हूँ हेलमेट। और यहाँ से अब मैं पहले निकलूँगा सेक्टर 15 की तरफ, और 15 में एक कस्टमर से मिलने के बाद में वहाँ से निकलूँगा मैं सेक्टर 32 की तरफ। जब ये दोनों कस्टमर्स का काम हो जाएगा कंप्लीट, फिर उसके बाद मैं निकलूँगा अपने ऑफिस जो कि है सेक्टर 18 में। यहाँ से जो मेरा ऑफिस है तकरीबन 20 किलोमीटर पड़ जाता है। अगर सीधे ऑफिस जाऊँगा तो मेरे को 35 से 40 मिनट लगती है, लेकिन मुझे कस्टमर से मिलते हुए जाना है तो मेरे को 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो फटाफट से चलते हैं दोनों कस्टमर से मिलने के लिए, और वहाँ पे अपने काम को कंप्लीट करने के बाद निकलेंगे सीधे अपने ऑफिस के लिए। तो चलते हैं फटाफट से सेक्टर 32। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अभी मैं हूँ फ्लाईओवर के नीचे। ये नीचे वाला जो रास्ता है हम इसी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो है ना तो उसकी यहाँ पे एंट्री है और ना ही एग्जिट है। रीज़न ये है, ये एक्सप्रेसवे बना हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और इसकी स्पीड जो है 100+ है ऊपर जो गाड़ियां चलती हैं, और लोकल में जो गाड़ियां चलती हैं वो चलती हैं बहुत मिनिमम स्पीड में। अभी जैसे मैं 30 की स्पीड से चल रहा हूं तो मेरे लिए ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है इस फ्लाईओवर की, ये इस एक्सप्रेसवे की खास बात ये है कि यहाँ पे सर्विस लाइन पे भी आपको फ्लाईओवर मिल जाएगा। फुटपाथ देखो इतनी चौड़ी है, बीच में जो है लोग बैठ के यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। और ये अभी यहाँ पे पौधे भी इनमें लगा दिए गए हैं ताकि आने वाले टाइम में यहाँ पे ग्रीनरी भी बढ़े। और जैसे जैसे ये एक्सप्रेसवे पुराना होगा तो यहाँ आप देखोगे आने वाले टाइम में फुटपाथ के ऊपर में जो ये पौधे लगे हुए ये हो जाएंगे बड़े, और बड़े होने के बाद में यहाँ बढ़ जाएगी ग्रीनरी। और ग्रीनरी जैसे ही बढ़ेगी तो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा रहता है। और मेरे को यहाँ से अब आगे जो गोल चक्कर आएगा उसी गोल चक्कर से मेरे को राइट लेना है सेक्टर 9A की तरफ।
9A का ये जो फ्लाईओवर है अभी हाल फिलहाल में ही गुड़गांव से कनेक्ट किया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक को देखते हुए ये बनाया गया है, क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ ट्रैफिक बढ़ेगा। सेक्टर 9B में जो फ्लाईओवर है बसोई वाला, उस पे जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता था, जिसकी वजह से इसको बनाया गया है। और इसकी वजह से बसई का जो सारा ट्रैफिक हो गया डाइवर्ट इधर 9A वाले फ्लाईओवर के साइड में, और यहाँ पे ट्रैफिक भी अब नहीं लगता है, क्योंकि ये काफ़ी चौड़ा है और इससे सारा ट्रैफिक इजीली मेंटेन हो जाता है। तो अभी मैं गुड़गांव पहुँच चुका हूँ और अभी खड़ा हूँ सेक्टर 9A में। यहाँ से जो है मेरे को जाना है सेक्टर 32। तो 32 है तकरीबन यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर। मैंने ओला का फ़ोन जो है राइड वाला वो कर लिया ऑन। अगर 32 सेक्टर के साइड की कोई भी राइड आएगी तो उस राइड को लेते हुए चला जाऊँगा। खाली जाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। 5 से 7 मिनट यहाँ वेट करते हैं। अगर 5 से 7 मिनट में आ गई राइड तो ठीक है, नहीं तो सीधे निकल जाऊँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम मैं ख़राब नहीं कर सकता हूँ और मैं करता भी नहीं हूँ। मैं मैक्सिमम जो वेट करता हूँ 5 से 7 मिनट ही करता हूँ। आनी होती है आ जाती है, नहीं आनी होती तो नहीं आती, क्योंकि ज़्यादा टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो ऑफिस मेरा सेक्टर 18 में है, लेकिन डायरेक्ट मुझे ऑफिस जाना नहीं है। 18 की तो कई राइड आ चुकी हैं, लेकिन उनको मैंने रिसीव नहीं किया है। तो 5 से 7 मिनट वेट करके सीधा निकल जाऊंगा सेक्टर 32 की तरफ, चाहे राइड मिलो या ना मिलो। और मिल गई तो बहुत बढ़िया, नहीं मिली तो भी ठीक है, ड्यूटी पे तो हुई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को 10 मिनट यहाँ हो चुके हैं, राइड बजी नहीं है और ये फ़ोन मेरा पड़ा हुआ है ऐसे ही। तो राइड नहीं बजी, कोई बात नहीं। अब इसको यहाँ से कर देते हैं बंद। ये मैंने कर दिया इस ऐप को बंद, ये हो गया ऑफ ऐप। अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ सीधे सेक्टर 32 के लिए, और वहाँ पे अपना रूट निपटा के पहले 32, फिर उसके बाद 15, और 15 से सीधा निकल जाऊँगा ऑफिस। तो फटाफट से चलते हैं। कुछ लोग जो है राइड में मिल जाते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि उनसे बात करके लगता है यार राइड करना कोई गलत काम तो नहीं। लेकिन कई ऐसे खड़ूस मिल जाते हैं, जैसे कि रात मिल गया था मेरे को कस्टमर, फिर मैंने उसकी राइड को कर दिया कैंसिल। हालांकि वो बहुत पछताया होगा उसके बाद, क्योंकि गड़ियर शुरू साइड की राइड मिलती नहीं है, और आखिरी में 9:30 बजे उसकी राइड को कर दिया था कैंसिल। तो अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, दुनिया में सब तरीके के लोग मिल जाते हैं। दुनिया में देखो सब तरीके के लोग हैं। अभी राइड लेने गया हुआ था, बिल्कुल कस्टमर की लोकेशन के पीछे पहुंच गया। हालांकि भाई लेडीज़ों को तो कुछ कह नहीं सकते, उनका तो जन्म से अधिकार है दिमाग का इस्तेमाल ना करना। और जब वहाँ पहुँचा, बिल्कुल ऐसे बैक साइड पहुँचा हूँ, बैक में पहुँचते के साथ ही टू देसी हो गई राइड कैंसिल। मैंने पूछा नेहा के नाम से राइड बुक की हुई थी, हाँ भैया। अच्छा मुझसे गलती से कैंसिल हो गई क्या, चलोगे? मैं बोला नहीं, बिना राइड के तो मैं कतई नहीं चलूँगा। रास्ते में अड़ गई गाड़ी, तुम तो मेरे सर पड़ जाओगे। बिना राइड के मैं नहीं लेके जाता हूँ किसी को भी। मैं वहाँ से आ गया वापस। अभी जैसा कि मैंने बोला कि दुनिया में सब तरीके के लोग हैं। अभी ये बंदा जो है ना, इसका एक फूड ऑर्डर है, मतलब ये रेस्टोरेंट वाला है। तो मैंने इसको फ़ोन किया, क्यों किया? क्योंकि इसका जो एड्रेस आ रहा है वो कॉलोनी मोड़ का आ रहा है, 86L, ठीक है। और ये इसका एड्रेस है मदनपुरी का, ठीक है। तो मैंने फ़ोन इसलिए किया कंफर्मेशन के लिए, कि पता लगा मदनपुरी की लोकेशन पे जाऊं फिर ये 86L कह दे। अभी यहाँ के फ़ोन किया तो कह रहा है कि भाई बोला तो यहाँ खड़े होने के लिए, दोबारा फ़ोन क्यों किया? भाई तेरा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट नहीं है, क्लाउड किचन है। घर में कहीं तू कमरे में सामान बनाता है और उसको देता है। अगर तेरी लोकेशन पे कोई बोर्ड वोर्ड नहीं दिखेगा तो कोई भी आदमी आएगा वो तो फ़ोन तो करेगा ही ना। तो दुनिया में सब तरीके के लोग हैं, जिनको अगर ये समझ में आ गया ना कि सामने वाला जो है हमें पैसा कमा के देता है या उसकी वजह से पैसा आता है, वो इंसान की कदर करता है, इज्जत करता है। और जिसको ये लगता है ना कि सारा टैलेंट हमारा ही है, हमने मेहनत किया है इसलिए हमारा रोज़गार या बिजनेस चल रहा है, वो किसी इंसान की घंटा मदद नहीं करता। और उसे जब भी मौका मिलता है जलील करने की पूरी कोशिश करता है या करता है। ऐसे ऐसे लोग भी संसार में ही पाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं ज़िंदगी में जिनको ये नहीं पता जिम्मेदारी क्या है क्या नहीं है। कल रात एक कस्टमर के पास ऑर्डर लेके गया था, तो सोसाइटी में पहुंचा, पहुंचने के बाद कह रहा है कि ठीक है गार्ड को दे दो। मैं बोला मैं तो दे दूंगा गार्ड को, मेरे को क्या जा रहा है, लेकिन पेमेंट कौन देगा? तो कह रहा है कैश है क्या? मैं बोला हाँ कैश है। भाई ऑर्डर जब तुमने किया है, तुम्हारे फ़ोन पे बात हो रही है, तुम्हें ये नहीं पता तुमने कैश किया है या ऑनलाइन किया है? उसके बावजूद चलो कोई बात नहीं, फिर बोल दिया उसने कि सुबह में लेके आना। मैं बोला चलो ठीक है सुबह में ले आऊँगा। सुबह पहुँचा, एंट्री कराई सोसाइटी में,
सोसाइटी में एंट्री कराने के बाद फिर पहुंचा, 3 बार कॉल किया, 2 बार घंटी बजाई, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं, फिर वापस से उस ऑर्डर को पोस्टपोन करके लेके आया हूँ। ऐसे कस्टमर के चक्कर में ना एक एक ऑर्डर को कई बार 3-3, 4-4 बार लेके जाना पड़ता है और तब जाके वो डिलीवर होता है। और फिर जब उन्हें याद आएगा ना कि यार हमारा ऑर्डर था, तो कहेंगे कंपनी लेट कर रही है। अरे कंपनी कद्दू लेट कर रही है, तुम जब अपने गेट पे ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, कोई आ रहा है, तो तुम क्या डिलीवरी लोगे? ऑनलाइन मार दो, कॉल करके बोल दो कि भाई घर पे छोड़ देना, बॉक्स में डाल देना या गार्ड को दे देना, काम खत्म। लेकिन इतना करने में भी मेहनत लगती है। चलो कोई बात नहीं, आज का मॉर्निंग का पहला रूट हो चुका है मेरा ख़त्म। अभी मैं हूँ कटारिया चौक के आसपास, सिग्नेचर टावर की तरफ से आ रहा हूँ और कटारिया चौक जा रहा हूँ। यहाँ से मेरा ऑफिस पड़ेगा पास में। फटाफट से चलते हैं अपना सेकंड रूट लेने के लिए। जिस किसी को भी ऐसा लगता हो इंसान के जीवन में समस्या नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं भाई, आप गलत हो। एक कस्टमर को जो है मेडिसिन डिलीवरी दे के आया हूँ, वो पता है क्यों बहस कर रहा है? क्योंकि जो अमाउंट बन रहा है वो 1474 रुपया 64 पैसा बन रहा है। वो पैसा जो उसके अकाउंट में जो बचेगा वो तकरीबन 24 पैसे। उस 24 पैसे की वजह से उसे टेंशन रहती है। बताओ, दुनिया हम खामखा परेशान है, कर्जे की टेंशन ले रहे हैं। दुनिया को पैसा होने के बाद वो चिल्लर अमाउंट पैसे में जो काउंट हो रहा है, इस वजह से टेंशन है। शाम के 4 बज चुके हैं, 4 से भी ज़्यादा हो गया, 4:20 और अभी मैं हूँ BPTP टेरा में, टावर 25 में डिलीवरी करके अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अब भूख लगी है ज़ोर से। अब यहाँ से मेरे को जाना है द व्यू में डिलीवरी करने के बाद यहाँ से निकल के 37D से, और फिर उसके बाद चलेंगे दीपक भाई के ऑफिस और रास्ते में लगाएंगे स्कूटर को चार्जिंग और फिर कुछ देखेंगे खाने के लिए। तो फाइनली मेरा सेकंड रूट हो चुका है मेडिसिन डिलीवरी का कंप्लीट, और अभी मैं हूँ द व्यू में 37D रामपुरस्ता में, और यहाँ से मैं चल रहा हूँ अब ओला के शोरूम पे। वहाँ पे अपना स्कूटर लगाऊंगा चार्जिंग पे, और चार्जिंग पे लगाने के बाद फिर देखते हैं कहाँ जाना है। अपने ओला के स्कूटर को चार्जिंग पे लगा के अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ दीपक भाई का ऑफिस। दीपक भाई का ऑफिस जो है यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 1 किलोमीटर के आसपास। 5 से 6 मिनट में पहुँच जाता हूँ। तो यहाँ से चल रहा हूँ सीधे दीपक भाई के ऑफिस। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ बख्तावर चौक सेक्टर 39 वाले कट पे। यहाँ क्यों खड़ा हुआ हूँ? यहाँ पे ऑफिस से एक लड़का जो है रवि नाम का, वो मेरे रूट का ना पैकेट लेके आने वाला है। मैं ऑफिस नहीं जा पाया था क्योंकि एक दोस्त है, उसकी लड़की का बर्थडे है, इस वजह से मैं नहीं जा पाया था। तो वो रवि जो है यहाँ पहुँचने में, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही वो आएगा उससे अपने पैकेट को यहाँ से करेंगे कलेक्ट। और इधर देख, लाइट करना इसको कर। चलो स्टार्ट करो। अखिलेश आगे जाना, वीडियो मैं सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। चलो जाओ आगे जाओ। आज का इवनिंग का रूट हो चुका है कंप्लीट, और अभी टाइम देखो क्या हुआ है, 11:29। अब 11:29 क्यों हुई है? एक तो अखिलेश की लड़की का बर्थडे था, वहाँ जाना पड़ा, तो इस वजह से वहाँ थोड़ा लेट हो गया। और मेन जो रीज़न है वो ये है कि सेक्टर 4 में जो है, जब से बारिश हुई है इतना भयंकर जाम लग जाता है यार, परेशान हो जाता हूँ। और मेरे को डेली सेक्टर 4 को क्रॉस करना ही पड़ता है। कल पटौदी चौक रेड लाइट खराब हो गई थी, तो उसके चक्कर में मेरे को 2.5 घंटा घूमने में लग गया, और आज सेक्टर 4 में जाम लग गया इस वजह से। तो अभी हुआ हूँ फ्री और अब यहाँ से निकल रहा हूँ। अभी मैं हूँ सेक्टर 37C वाले रोड पे, जो कि बसई गाँव की तरफ जाता है। और यहाँ से अभी मैं निकलूँगा सीधे द्वारका एक्सप्रेस वे पकड़ के, क्योंकि बसई गांव से नहीं जाऊंगा। बसई गांव में जाऊंगा, पानी भरा हुआ है, और पानी भरे हुए में छींटे मार के निकल जाते हैं लोग गाड़ी से। तो मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ द्वारका एक्सप्रेस वे। द्वारका एक्सप्रेस वे से यहाँ सीधे मारूंगा टक्कर द्वारका एक्सप्रेस वे पर, वहाँ से लेफ्ट लेके और सीधे चलेंगे घर। घर पहुँचने में लग जाएगा मेरे को 20 से 25 मिनट। तो चलते हैं फटाफट से घर। वापस से आ चुके हैं फिर उसी द्वारका एक्सप्रेसवे पे, लेकिन बस फर्क इतना है, जब मॉर्निंग में आए थे अभी इवनिंग में है। इवनिंग के टाइम पे कुछ ऐसा दिखता है ये द्वारका एक्सप्रेसवे।
चारों तरफ देखो लाइट ही लाइट आपको दिखाई देगी, बिल्कुल उजाला रहता है दिन के जैसे। और इसीलिए खास है ये द्वारका एक्सप्रेसवे, क्योंकि एक तो इतना विशाल है, इतना ज़बरदस्त और इतना स्टाइलिश बना हुआ। ऊपर से आप लाइटिंग भी देखोगे ना, ये देखो ज़बरदस्त लाइटिंग। और रात को यहाँ ड्राइव करते हैं ऐसा फील ही नहीं होता जैसे रात को ड्राइव करते हैं। ऐसा लगता है कि बस अंधेरा हो गया, अब बस लाइट जली हुई है। तो ये है बीजेपी के टाइम में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन। और हो भी क्यों ना, नितिन गडकरी जी जो हैं, जो इतना ज़बरदस्त काम करवाते हैं और टाइम पे करवाते हैं, टाइम के बाद नहीं, जो उनका डेडलाइन होता है उस डेडलाइन के अंदर काम हो जाता है। और इसी वजह से जो है देश में हाईवेज का नेटवर्क जो फैल रहा है, इसी वजह से देश जो है तरक्की कर रहा है। तो ये होता है पावर और पोस्ट का गलत इस्तेमाल। रास्ता बिल्कुल खाली है, लेकिन ये जो है इमरजेंसी लाइट है, लाल बत्ती, इसको क्या है इमरजेंसी केस में ही जला सकते हैं। लेकिन भाई पुलिस वाले हैं तो इन्हें थोड़ी कोई बोलने वाला है, तो खामखाएं जला रखी है। और जबकि मैं इसके पीछे चल रहा हूँ और इस लाइट की वजह से ना देखने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि सामने से गाड़ी आ गई, पता भी नहीं चला। फाइनली घर पहुँच चुका हूँ, 11:56 हो चुकी हैं। और क्या आधी रात निकल गई, और कोई बात नहीं, अब घर पहुँच चुका हूँ। पहुँचने के बाद अब क्या करना है, नहाना है, क्योंकि सारा दिन बाहर रहते हैं, धूल मिट्टी की वजह से शरीर उठ जाता है। अब नहाऊंगा, नहाने के बाद करूंगा वीडियो का एडिट, उसके बाद करूंगा अपलोड। ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।